पवन खेसारी के विवादों के किस्से और उनकी लड़ाइयों की कहानियों तो आपने बहुत सुना होगा। पर आज हम आपको इस साल इन दोनों कलाकारों का भोजपुरी में क्या योगदान रहा, इसकी बात करेंगे। साल 2022 भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काफी शानदार रहा। साथ साथ यह पवन सिंह और खेसारी के लिए भी उनके करियर के बेहतरीन सालों में से एक रहा। दोनों ने मिलकर भोजपुरी के लिए ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो बॉलीवुड और अन्य इंडस्ट्री के कलाकार भी नहीं कर पाए। इनके कारनामे पूरे भारत और विश्व स्तर पर इतने बड़े रहे कि भोजपुरी को ना जानने वाला शख्स भी इनके रिकॉर्ड्स को देखता होगा तो उसे यह याद रखने पर मजबूर होना पड़ता होगा कि इस दुनिया में भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री नाम की भी कोई इंडस्ट्री है। पवन सिंह और खेसारी ने इस साल पूरे भारत में सफलता के झंडे गाड़े। इसके अलावा भोजपुरी को पूरे विश्व में नंबर 1 तक पहुंचाया। साल 2022 का कोई ऐसा सप्ताह नहीं रहा जब भोजपुरी का गाना यूट्यूब के ट्रेंडिंग लिस्ट में ट्रेंड ना कर रहा हो। इस साल भोजपुरी के कई गाने ऐसे रहे जो महीनों महीनों तक ट्रेंडिंग लिस्ट से बाहर नहीं गए। कई सप्ताह तक नंबर 1 पर ट्रेंड करते रहे। यूट्यूब का ट्रेंडिंग लिस्ट जो अलग अलग सेक्शन पर बटा होता है, उसके मेन सेक्शन में भी भोजपुरी का गाना नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। इसके अलावा ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन, ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियो सेक्शन, सभी अलग अलग सेक्शंस में भोजपुरी के गाने ट्रेंड करते रहे। और यह जलवा केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस भोजपुरी के कई गाने इस साल ग्लोबल हिट रहे। भले पवन और खेसारी में ग्लोबल स्टार कहलाने की लड़ाई होती हो, पर यह बात अलग है। लेकिन दोनों के कई गाने इस साल पूरे विश्व में धूम मचा दिए। पवन का गाना हरी हरी उड़नी जो कई सप्ताह तक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना बन गया था, यानी जो यूट्यूब का ग्लोबल टॉप म्यूजिक लिस्ट है उसमें यह गाना कई सप्ताह तक नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। और उस समय पवन से नीचे विश्व के अलग अलग म्यूजिक जॉनर्स के गाने और गायक जो पूरे विश्व में बड़े सेलिब्रिटी में से एक है, उनके गाने पवन सिंह से नीचे रहे। खेसारी का गाना कोको कोला नथुनिया भी ग्लोबल लिस्ट में रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा भी दोनों के गानों ने कई अलग अलग ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो भोजपुरी के इतिहास में पहली बार था। इन सारे रिकॉर्ड्स के बारे में विस्तार से आपको समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे पवन और खेसारी ने मिलकर इस साल भोजपुरी का नाम ऊंचा कर दिया। पर उससे पहले नमस्कार, समाजम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज की जिसके लिए भोजपुरी के ये दोनों बड़े स्टार आपस में लड़ते रहते हैं। वह है ट्रेंडिंग स्टार बनने की लड़ाई। किसका गाना आते ही कितना जल्दी ट्रेंड करने लगा, किसका गाना कितने दिनों तक ट्रेंड करते रहा और कितने नंबर पर ट्रेंड करता रहा। इस चीज में इन दोनों गायकों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। इनकी पूरी टीम इसमें जबरदस्त दिलचस्पी रखती है और सबसे ज्यादा इन दोनों गायकों के फैंस की इस चीज में दिलचस्पी रहती है। दोनों के गानों का ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल होने का समय अलग अलग तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर फैंस पोस्ट करते रहते हैं और कैसे क्या रिकॉर्ड बनाना ये बताते रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूट्यूब के ट्रेंडिंग लिस्ट में मेन सेक्शन की, जहां नंबर 1 पर होना, नंबर 1 पर ट्रेंड करने का मतलब है पूरे भारत में जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं सब में सबसे ऊपर पहुंच जाना। और भोजपुरी के इस साल कई ऐसे गाने रहे जो यूट्यूब के मेन ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड करते रहे, जिसमें पवन और खेसारी दोनों के गाने रहे। पवन सिंह का गाना लाल घाघरा हो, हरी हरी ओढ़नी हो, खेसारी का तबला गाना हो, कोको कोला हो, इन सब गानों ने यूट्यूब के मेन ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड किया। और एक खास समय तब आया जिसको जानकर भोजपुरी भाषियों और भोजपुरी संगीत के फैंस को बहुत ही गर्व होगा। अभी आप अपने स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे जिसमें पवन सिंह का इस साल आया देवी गीत सातों बहिनिया ऐली यूट्यूब के मेन ट्रेंडिंग सेक्शन में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और तस्वीर में इस गाने के नीचे देखिए किसका वीडियो है। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक अक्षय कुमार के फिल्म का ट्रेलर इसके नीचे है। अक्षय कुमार जैसा बड़ा नाम, साथ ही राम के नाम वाला धार्मिक एंगल, और इन सब के बावजूद पवन सिंह का गाया भोजपुरी का देवी गीत पूरे भारत में सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। इसी समय म्यूजिक सेक्शन में भोजपुरी का एक और गाना टॉप पर था, पवन सिंह का गाना लाल घाघरा, जो कई महीनों तक यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में टॉप पर ट्रेंड करता रहा था। इसके अलावा यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन पर खेसारी और पवन सिंह का ही जलवा रहा। भारत के अन्य म्यूजिक इंडस्ट्रीज के गाने नंबर 1 पर आते थे, तब तक पवन या खेसारी का कोई गाना आ जाता था, वह गाना नंबर 1 पर चला जाता था। अभी वह गाना नंबर 1 पर ही ट्रेंड कर रहा होता था, तब तक फिर इन दिनों में से किसी एक के गाने आ जाते थे और उस गाने को रिप्लेस कर देते थे। यानी पूरे साल पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने भोजपुरी के किसी और गायक के गाने सालों भर ट्रेंड करते रहे। भारत से निकलकर हम पूरे विश्व स्तर पर चलते हैं, यहाँ भी भोजपुरी के गाने बिल्कुल कम नहीं रहे। इस मामले में बॉलीवुड भोजपुरी के गानों से काफी पीछे रह गया। पूरे भारत में भोजपुरी के गाने सबसे आगे थे, जिन्होंने यूट्यूब के ग्लोबल टॉप म्यूजिक लिस्ट में अपना दबदबा कायम रखा। पवन सिंह का गाना हरी हरी उड़नी पूरे विश्व में इस साल भोजपुरी का झंडा लहरा चुका है। यह गाना जब से रिलीज हुआ है तब से, यानी पिछले 7 सप्ताह से यूट्यूब के ग्लोबल टॉप म्यूजिक चार्ट में टॉप 10 गानों के लिस्ट से बाहर नहीं हुआ है। इन दिनों में यह गाना 2-3 सप्ताह तक नंबर 2 पर रहा, फिर यह गाना नंबर 1 पर पहुंच गया और वहां भी कई सप्ताह तक रहा। पूरे विश्व का नंबर 1 गाना बनकर
ये कई सप्ताह तक राज करता रहा। इसके अलावा भारत में इस साल सबसे ज़्यादा व्यूज वाले म्यूजिक वीडियोज़ की बात करें तो उसमें भी टॉप 10 लिस्ट में भोजपुरी के 2 गाने शामिल रहे। ये दोनों गाने खेसारी लाल यादव के थे। एक गाना कोको कोला था और दूसरा नथुनिया था। खेसारी के इन दोनों गानों ने बॉलीवुड के कई गानों को पीछे छोड़ दिया और यह सब देखकर भोजपुरी भाषी और फैंस को इन कलाकारों पर जरूर गर्व होगा। भले ही लाख इनको अश्लीलता और इनके विवादों के लिए ट्रोल कर ले, पर यह सच्चाई है कि ये दोनों कलाकार भोजपुरी का नाम पूरे विश्व स्तर पर रोशन कर रहे हैं। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।